भुला गया? किन किन को याद है और किन किन को भुला गया? आपको याद है? आपको भुला गया? अच्छा, आप आए नहीं थे। और बाकी सबको आपको याद है? भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से कथा प्रारंभ हुई थी। नंद जी महाराज के यहाँ पर भव्य महोत्सव हुआ है और भव्य महोत्सव के अंतर्गत जब भगवान 12 दिवस के होते हैं तो वहां पर पूतना आती है। 27 दिवस के जब होते हैं तो नक्षत्र आने पर वहां पर उत्सव होता है और वहां पर शक्तासुर एक छकड़े का रूप बनाकर आता है। धीरे धीरे भगवान वृद्धि को प्राप्त होते हैं। 1 वर्ष के होते हैं। ब्राह्मण देवता उनके घर पर भोजन के निमित्त में जब पधराते हैं तब माता ब्राह्मण देवता को जब भोजन कराती हैं तो उस भोजन को भोग लगाने के लिए ब्राह्मण देवता जब भोग लगाते हैं, नाभ्या आसीदं तरिक्षगुम शेषण द्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। तब गोपाल जी स्वयं भोजन करने के लिए, भोग लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान को अपना स्वरूप उनको बतलाना पड़ता है और जब वह स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं ब्राह्मण देवता तो आज आनंद मग्न होकर आज भगवान ने जो भोग लगाया है आज उस प्रसादी को वे पावन करते हैं। उस प्रसादी को पावन करने के बाद उनके ही ध्यान में मग्न रहते रहते अपने जीवन को यापन करते हैं। गोपाल जी धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, एक समय मिट्टी को खाते हैं। माता उन्हें बड़ा समझाती हैं, उन्हें वह मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। अपने मित्रों के साथ में माखन चोरी की लीलाओं को करते हैं। एक दिन एक सखी उन्हें पकड़ लेती है, तब भगवान अपनी उस चंचलता को दिखलाते हुए उसके देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और मंगलमय उन बाल लीलाओं का दर्शन भगवान के हमने कल करा। एक बार फल लेने के लिए जब गर्दभासुर उन्हें रोकता है तब बलदाऊ जी महाराज उस गर्दभासुर की मृत्यु कर देते हैं, उसे उद्धार कर देते हैं, उसका मोक्ष कर देते हैं। और उस पर भगवान ने बारंबार कहते हैं कि भ्राता आपने गधे को मार दिया, गर्दभासुर को मार दिया। फिर जब बलदाऊ भैया क्रोधित हो जाते हैं और आज उनके साथ गौओं को चराने के लिए नहीं आते हैं तो भगवान कालिया के कुंड की ओर जाते हैं। मानो बलदाऊ भैया भी शेष नाग है ना, तो उसके सामने कालिया को दंड प्रदान करते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्हें नंद बाबा के पास में आज जब वे हैं और कन्हैया जब उस कुंड में कूदे हैं तो सभी को बड़ी वेदना होती है। बलदाऊ भैया रोने लग जाते हैं कि मैं आज कन्हैया के साथ में क्यों नहीं था। और देखते हैं कि यहाँ पर कन्हैया उस कालिया के फन पर जिस प्रकार एक नर्तक एक लय व ताल में नृत्य का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार नटवर के रूप को बताते हुए एक फन से दूसरे फन पर आघात करते हुए भगवान नटवर नागर के रूप को धारण करते हैं। सभी देवताओं की बारंबार जय जयकार करते हैं। बोले नटवर नागर भगवान की जय। कात्यायनी व्रत का उपदेश दिया जाता है और आज शरद ऋतु के आगमन पर सभी गोपालियां भगवान के वंशी के वादन पर मोहित होकर आज जब वन में आती है तो भगवान उन्हें पार्थिव धर्म का उपदेश प्रदान करते हैं। हे देवियों, तुम्हारा जैसा पति कहता है उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन को यापन करना चाहिए।
सदैव उन्हें ईश्वर समझना चाहिए और अपने जीवन में जितने भी कर्म करे हैं, अगर उसके अंदर सहभागी के रूप में अपने पति को भी साथ में रखती हैं और सदैव उनके प्रति प्रेम रखती हैं, तो भगवान अवश्य ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जब गोपवालियों ने उस अर्धरात्रि में भगवान के मुख से इस पातिव्रत धर्म का उपदेश सुना है, तो वे अपने आंखों में आंसू को लेकर कहती हैं कि नाथ, हम आपके साथ में रहते रहते यह जान चुके हैं कि इस जगत के जो ईश्वर हैं, जो जगतपति हैं, वो स्वयं आप ही हैं। इसीलिए आज भगवान उनके साथ में उस पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में, उस शरद ऋतु के समय पर आज रास करते हैं। जब रास करते हैं तो आज कामदेव भगवान को मोहित करने के लिए अपने पंच बाणों को साथ में लेकर आता है। यहां तक की कथा हम लोगों ने श्रवण करी थी। आज भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए और पुनः उस रास में हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब रास में भगवान देखते हैं कि जो गोप वालियां है ना, उन्हें अपने आप पर क्या होने लग जाता है, अभिमान होने लग जाता है। क्योंकि भगवान जो है ना, अनेक रूप धारण कर सभी गोपियों के साथ में, एक एक गोपी के साथ में एक एक कन्हैया है, और एक एक कन्हैया को सोचकर हर गोपी सोच रही है कि जो कन्हैया है ना, वो मेरे ही पास में है। दूसरे के पास में देखती है तो वहां पर दूसरी गोपी ही दिखाई देती है। और उस रूप को देखकर आज राधा रानी जी भी अपने उस रास में मोहित हो जाती हैं और विचार करती है कि कन्हैया तो मुझ पर ही
सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए स्वयं कन्हैया जो है ना वो तो मेरे साथ में है। जब ऐसा सभी गोपियों के मन में अभिमान देखते हैं ना, तो अभिमान देखकर आज इधर कामदेव बाणों को सजाए हुए हैं कि मैं काम के इन बाणों को चलाता हूं, तो इससे ये जो योगेश्वर जो कृष्ण है वो काम में परास्त हो जाएंगे। और आज जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी से मिलता है, उसी प्रकार उन गोपियों से कन्हैया आज वहां पर रास कर रहे हैं। उस चंद्रमा की पूर्ण रात्रि में आनंद मनाते हुए आज उन सभी गोपालियों को जब अभिमान हुआ है तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। और जब अंतर्ध्यान हुए तो सभी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी कि भगवान कहाँ गए हैं। कुछ गोपियां राधा जी को कहने लग जाती हैं कि राधा जी तुम्हें ही पता होगा, तुम्हें उनकी बड़ी प्रिय हो ना, तुम ही बता सकती हो कि कन्हैया कहाँ पर है। कन्हैया जी की इस प्रकार मध्य में छोड़ता हुआ देखकर राधा जी के भी मन में बड़ा विलाप है। कहना आप हम इन गोपियों को अर्धरात्रि के समय में आप छोड़कर कहां पर चले गए? आप हमसे नाराज हो गए क्या नाथ? आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, हमसे किसी प्रकार की जो भूल हो गई है उसे क्षमा कीजिए। इन गोपियों के मध्य में जब वह करुणा का भाव, वह विरह का भाव जब उत्पन्न हुआ है, तो आज भगवान ने भी अपनी लीला को बताते हुए अपने चरण चिन्हों को वहां पर बतलाया। चरण चिन्हों को देखकर गोपियां विचार करने लगे, कन्हैया यहीं कहीं छुपा हुआ है, हमारे साथ में खेल खेलता है। गोपियां उन झाड़ियों में, वृक्षों में बारंबार ढूंढने लग जाती है। रात्रि का समय है, कुछ गोपियां डर रही है, कहीं कोई सिंह, कोई रीछ, कोई वानर ना आ जाए। कन्हैया कहाँ गए हैं ये ढूंढने में बारंबार, जब ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि राधा जी भी बारंबार द्रवित हो रही हैं कि कृष्ण हमें छोड़कर क्यों चले गए, मुझे अभिमान हो गया। और देखते देखते जो एक चरण चिन्ह दिखाई दे रहा था ना, वहां पर दो चरण चिन्ह दिखाई देने लग गए। नारी चिन्ह प्रकट अब प्यारी एक गए न कुंज बिहारी, दिया एकांत प्रिय रास प्यार सो, कौन सुहार दियो भय मोर। के भगवान, हम तो पहले ही कहा करते थे कि आपको ये जो राधा जी है ना ये बड़ी प्यारी है, इसलिए आप हम सभी को इस वन में इस प्रकार एकांत में छोड़कर आप चले गए हैं। इस प्रकार विधा को सुनकर आज भगवान शंकर जी भी विराजमान होकर विचार कर रहे हैं कि मैं भी इस रास मंडल में जाऊं। माता पार्वती ने बारंबार समझाया है कि वहां पर महाराज केवल महिलाओं का ही प्रवेश है। उधर भगवान भी गोपियों के समान रूप धारण कर वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर का आया हुआ जानकर, कामदेव को उपस्थित देखकर, उन गोपियों के विलाप को देखकर, उनकी करुणा को देखकर आज योगेश्वर श्री कृष्ण उस रात्रि में आज महारास का आयोजन करते हैं। चंद्रमा मानो ठहर से गए हैं। चंद्रमा की घटाएं अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में, 16 कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर बिखर रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी की चादर इस धरा पर बिछा दी गई हो। मंद मंद वायु चल रही है, सुगंधित पुष्पों का वातावरण हो रहा है। और वहां पर आज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देखकर सभी गोपियां बारंबार हर्षित होकर भगवान के चरणों में पड़ जाती हैं कि नाथ, आपके चरणों में बारंबार
प्रणाम है, हम क्षमा चाहती हैं, हमें अभिमान हो गया। और भगवान आज महारास प्रारंभ करते हैं। इधर भगवान अपनी बंसी की मधुर धुन को बजाना प्रारंभ करते हैं। उस धुन को सुनकर सभी गोप ग्वालियां उनके साथ में नृत्य गीत करने लग जाती हैं। पे घड़ो इतरावे, बांसुरिया पे घड़ो इतरा, कोई सुना की हो ज्योति हीरा जैसी ज्योति जाने काई कर दो बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे सभी लोग हाथ खड़े करके और जो रास करना जिस प्रकार से गरबा होता है उस प्रकार से आप करना चाहें तो खड़े होकर वो भी कर सकते हैं।
पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो। तो मुझे श्याम रंग है पाया, तो मुझे श्याम रंग है पाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उस महाराज को 6 महीने तक की वह रात्रि चलती रही पर किसी को पता ही नहीं पड़ा, मानो सुबह अभी ही हो गई हो। ऐसा पता पड़ते ही आज आनंद पूर्वक जब अपने अपने घरों पर गए हैं और प्रातः भगवान को वंदन कर कर आज वंशी के वट पर भोग वालों के साथ भगवान जब गैयों को चराने के लिए आए हैं तो वहां पर आज कंस जो है उसने अपने उस मथुरापुरी में बड़े से यज्ञ का आयोजन रखा है। उसने मंत्री सभासदों से मंत्रणा करी कि अब मैं बारंबार मेरे सहायकों को भेजता हूं और जब सहायकों को भेजता हूं तो वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
जरूरी इस ब्रज मंडल में कोई ना कोई है जो मेरा काल है, और वह काल मुझे ढूंढना है। अगर मैं यज्ञ का आयोजन रखूंगा तो उसमें वो अवश्य आएगा, और यहीं पर योजना बनाकर, चक्रव्यूह बनाकर उसे मृत्यु प्रदान कर देंगे। तो क्या किया जाए? क्योंकि यज्ञ का आयोजन रखा जाए। अब धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया। तो जब आयोजन रखा गया तो पूजा पेड़ नाम का एक हाथी, जो कि जरासंध ने इस कंस को प्रदान करा था, वह 1000 हाथियों के बल वाला वह कूलिया पेड़ हाथी था। उसको मनोन्मत कर उसे मदिरा पिलाकर कि जब वह कि नंद बाबा का जो बालक है वही मुझे मेरा काल लग रहा है, जब वह आए तो उसे इस कूलिया पेड़ हाथी के पांव से कुचला दिया जाए। मल्ल युद्ध में प्रवीण योद्धाओं को बुलाया गया। जिस प्रकार से कुश्ती होती है, रेसलिंग, WWE जो बच्चे देखते होंगे, देखा होगा आपने, ऐसे ही कुश्ती का एक दंगल बनाया गया। वहां पे युद्ध लड़ने वालों को, आज उस पहलवानी के करतब दिखाने वालों को आज वहां पर बुलाया गया। चाल और मुष्टिक इत्यादि को बुला लिया गया, और जो यज्ञ जहां पर रखा है वहां पे महापराक्रमी योद्धाओं को उपस्थित है। और इधर अक्रूर जी को नंद बाबा के यहां पर भेजा है। अक्रूर जी के पास जब यह संदेश आ जाता है तो कंस को समझाते हैं कि कंस, तुम कैसे राजा हो? तुमने वसुदेव देवकी को कारावास में बंद कर रखा है। अब उनके मित्र नंद यशोदा के यहाँ पे संतान की उत्पत्ति हो गई, तो तुम तुम्हारे काल के रूप में उनके बालक को मानते हो। अरे इन दुराचरण को छोड़ दो कंस। कंस भी कहता है कि अक्रूर जी, मुझे किसी प्रकार से आप ज्ञान मत प्रदान करो। अगर आपको आपके प्राण प्यारे हैं तो आप उन्हें लेकर मेरे समक्ष आइए। अगर वो निर्दोष होंगे तो उन्हें मैं छोड़ दूंगा, और अगर वही मेरा काल होगा, वही नारायण का अवतार होगा, तो मैं उसे मृत्यु प्रदान कर दूंगा। आज अक्रूर जी अपने मन में भगवान के उन पावन विचारों को देखते हुए कि भगवान, अगर आप स्वयं इस धराधाम पर पधारे हैं तो एक बार मैं आपका दर्शन कर लूं, किस प्रकार का आपका स्वरूप है। ऐसा विचार करते हुए आज अपने रथ को वृंदावन के लिए सजाया है और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और बारंबार वही विचार मन में आ रहे हैं कि मैं किस प्रकार से जाकर कहूं कि मेरे साथ में चलो, वो कंस तुम्हें मारने को उग्र से, मैं कितना उस पापी का साथ दे रहा हूं। ये बारंबार विचार उनके मन में चल रहे हैं। और मथुरापुरी से निकलते निकलते कि कब वृंदावन आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं पड़ता। आज वहां पर कुछ गोप वाले अपने गैयाओं को लेकर जा रहे थे। संध्या का समय था। उन गैयाओं को ले जाता हुआ देखकर वहां पर पीछे कुछ गोप वाले चल रहे थे। उनसे अक्रूर जी महाराज ने पूछा है कि हे बालकों, क्या तुमने नंद महाराज का ये घर देखा है? आज उन गोपालों के बीच में जिनसे पूछा गया है, तो उस रथ को देखकर, उसकी पताका को देखकर बारंबार पहचान गए कि मथुरा से आया।
और कहते हैं कि हाँ काका जी, बिल्कुल जानता हूं ना, वहां का पता मैं जानता हूं। आप किससे मिलने आए हैं? अक्रूर जी बताते हैं कि मैं नंद महाराज से मिलने आया हूं। मथुरा से संदेश आया है, वहां पर यज्ञ रखा गया है। जैसे ऐसा सुना है तो कहता है कि हाँ हाँ वो हमारा ही घर है। बलराम जी कह देते हैं कि किस प्रकार का आयोजन है, हमें भी तो बताइए। अक्रूर जी कुछ बहाने से आज भगवान नारायण को सामने साक्षात देखकर इस प्रकार के भाव उनके मन में है, वे भगवान के चरणों को छू लेते हैं। भगवान ने कंधों पर हाथ रखो उठाते कि हे काका जी, किस प्रकार से आप करते हैं, आप हमारे बाबा के समान हैं। अक्रूर जी की आंखों में अश्रु की धारा है। नंद यशोदा के घर पर जाते हैं तो आज यशोदा जी ने जैसे ही मथुरापुरी से आज रथ को आया हुआ देखा है, वे बारंबार मन में दुखित है कि कहीं यह बालक मथुरा जाने की जिद ना पकड़ ले। वह बहुत दुराचारी राजा रहता है, अगर इसने वहां शहर की चकाचौंध देख ली तो यह मुझसे कहेगा कि हे मां, मुझे भी मथुरा रहना है। जिस प्रकार से आपके भी बच्चे होंगे कि भैया हमारे को यहाँ पर नहीं पढ़ाई करना, बाहर पढ़ना जाना है, माता को किस प्रकार का दुख होता है, आज ऐसा ही दुख यशोदा जी के मन में है। अक्रूर जी ने पत्र दिया है। नंद बाबा उस पत्र को देखकर कहते हैं क्या अक्रूर जी, बिल्कुल हम बैलगाड़ियों को लदवा देते हैं, सामग्रियां भर लेते हैं और बड़े धूमधाम से हम लोग उस आयोजन में सम्मिलित होंगे। आज अपने सभी मित्रों को, नंद उपनंद इत्यादियों को, सभी को बुलाया है और सभी ने अपनी बैलगाड़ियों में माखन, मिश्री, वस्त्र इत्यादि बहुमूल्य सामग्रियां, कमल के फूल इत्यादि भरना प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रातः काल निकलना है। माता भोजन बनाकर अक्रूर जी, नंद बाबा, बलदाऊ भैया और सब साथ में भोजन कर रहे हैं और इधर माता की आंखों से कुछ आंसू की धाराएं गिर रही है। यशोदा सोच रही कि अक्रूर जी कहां से आ गए और इस प्रकार से बालकों को इस प्रकार की बातें सुनते हुए इधर कृष्ण जी कहने लग जाता कि बाबा आप कहें तो हम भी आपके साथ में चले, आपकी मदद करा देंगे, हम भी देखना चाहते हैं। हमने अभी तक मथुरापुरी नहीं देखी, हमने सुना है वहां पे बड़ा वैभव है, वहां पर हम भी मेले को देखेंगे, वहां पे किस प्रकार का आयोजन हो रहा है ये हम देखेंगे। इधर भगवान ने बलदाऊ भैया के हाथ पे भी हाथ रखा है कि भैया आप भी कहिए ना, बाबा हमें लेकर चलेंगे। इधर बलदाऊ भैया कहते हैं कि हाँ बाबा हमें भी चलना है, हम भी आपके साथ में चलेंगे। बालकों को इस प्रकार का हट करता हुआ देखकर नंद बाबा भी कहते हैं कि अच्छा अच्छा तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी सामान इकट्ठा कर लो, हम लोग सभी साथ में चलेंगे। तो यशोदा जी बार बार समझा रहे क्या घर पर बहुत सा कार्य है, गौओं को कौन चलाएगा, उनका दूध कौन धोएगा, आप भी चले जाएंगे, इन बालकों को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। घर पर अनेक कार्य रहते हैं, मैं अकेले किस प्रकार से करूंगी। इधर प्रातः भोर होने आती है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं। वो ग्वालियों को जब पता पड़ता है कि कृष्ण भी मथुरा के लिए जा रहे हैं तो वे सब भी उस रथ के यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। उधर अक्रूर जी रथ को तैयार कर रहे हैं और गो ग्वालिया ने उन्हें मीठी मीठी गालियां दे रही हैं कि ऐसा ये अक्रूर जी आए हैं जो हमारे कन्हैया को लेकर जा रहे हैं। कुछ ग्वालियों ने तो जब ये पता पड़ा है कि कृष्ण जी मथुरा के लिए जा रहे हैं तो कुछ तो मार्ग में लेट गई हैं कि इस रथ को हम आगे ही नहीं जान देंगे।
वो किस प्रकार का उनके मन में भाव है, उस भाव को समझते हुए भगवान आज उन सभी को संबोधित करते हैं कि हे गोपियों, अगर मैं सदैव आपके साथ में रहूंगा तो जग के जो बहुत से कार्य करने हैं वह किस प्रकार से करूंगा। अरे मुझे तो केवल मथुरा देखने जाना है, वहां के कार्य पूर्ण करके मैं पुनः लौट आऊंगा। आप इस प्रकार क्यों दुख मनाती हैं? इधर माता यशोदा भी, माता रोहिणी के साथ में खड़ी रोहिणी जी भी यशोदा जी को समझाए, यशोदा मथुरा ही तो जा रहे हैं बालक, ये छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं। और माता के मन में इस प्रकार की पीड़ा हो रही है, कन्हैया आज जाएगा ना तो पुनः लौट कर नहीं आएगा, तो मुझे अकेला छोड़ देगा इस बुढ़ापे में, ये किस प्रकार से रहूंगी। अब मुझे कह रहे हैं कि जल्दी चलो, हमें वहां पर जाने में देरी हो जाएगी। उपनयन इत्यादि बैलगाड़ियों में अपना सामान भरकर आ गए हैं। बारंबार ग्वालों को रोकता हुआ देखकर नंद जी ने उपनयन इत्यादि को कहा कि आप लोग बैलगाड़ियां लेकर आगे चलो, इन बालकों को लेकर हम आते हैं। कृष्ण जी ने बारंबार समझाया, तब जाकर ग्वालों ने रथ को चलने के लिए जरा सा छोड़ा ही है। भगवान बैठे हैं और अक्रूर जी रथ हाँकने के लिए आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं, और जैसे रथ आगे हाँकने लगते हैं तो ग्वालें पुनः दौड़कर कहने लग जाती हैं कि कन्हैया इस प्रकार से हमें छोड़कर न जाओ। इधर राधा जी जो हैं वो यमुना जी के तट पर कृष्ण जी का इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया मुझसे तो मिलकर जाएंगे। और उन विधा के अश्रु की धाराओं को बहा रही है, उस वंशी के वट को याद कर रही हैं कि जहां पर मैंने प्रथम बार कन्हैया को देखा था, वह जन्म जन्मांतर की प्रीत जब याद आई थी, उस सुंदर से दृश्य का वे दर्शन कर रही हैं। उस मनमोहक मुस्कान को बारंबार देखते हुए, उस घुंघरालू से बालों को देखते हुए, उस मोर मुकुट को देखते हुए, उस वंशी का जो स्वर है वह आज अनायास कानों में पड़ रहा है, और उन्हें सुन सुनकर राधा जी की अश्रुओं से धारा बह रही। इधर अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, गोप वालियां पीछे दौड़ रही हैं। वो किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम श्रवण करते हैं। कान्हा तोरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। कान्हा तोरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई। एक बदखारी जोहत जोहत,
एक बरधान कालिंदी के कालिंदी के बालकृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार रथ आगे के लिए चलने लगता है तो ग्वाला ने कुछ घोड़े को पकड़ लेती हैं। भगवान पुनः उतर कर माता यशोदा को मिठास बताते कि माता आप चिंता मत करो, मैं पुनः लौट कर आऊंगा, मेरा कार्य पूर्ण हो जाने दीजिए। और इधर जब तक रथ की धूल उड़ती रही है तब तक माता यशोदा, रोहिणी जी व ग्वाला ने वहां पर भगवान के उस रथ को देखती रही है। देखते देखते जब वह पताका दिखने लगी है, पताका भी दिखते दिखते उनकी आंखों से जब ओझल हो गई है, तो सभी एक दूसरे को ठगास बताते हुए कह रहे कुछ दिन में कन्हैया लौट आएगा, किसी प्रकार से कुछ दुख मत मनाइए। इधर माता यशोदा की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। इधर अक्रूर जी को भी बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं कैसा पापी हूं। उस कंस की बात में आकर मैं इन्हें इन दो सुकोमल बालकों को अपने रथ में बिठाकर मृत्यु के द्वार पर ले जा रहा हूं, मृत्यु के मुख में ले जा रहा हूं। उस पापी कंस के मन में तो जरा सा भी भय नहीं रहे, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, वह तो बड़ा आनंद मना रहा होगा। उसके पाप में मैं भी भागी हो रहा हूं।
इधर अक्रूर जी से रहा नहीं गया। मार्ग में एक नदी आई है, वहां पर संध्या वंदन करने के लिए अपने रथ को रोका है। नदी में स्नान करने के लिए जब उतरे हैं तो स्नान करके जैसे ही डुबकी लगाते हैं उस नदी में, तो नदी में देखते हैं कि शेष से भगवान नारायण विराजमान है और उनका जो मुख है ना वह कृष्ण कन्हैया से मिलता है, और जो शेष जी जो हैं वह बलदाव भैया से मिल रहे हैं। वह फिर बाहर निकल कर देखते हैं तो रथ में दोनों बालक बैठे हुए, फिर अंदर जल में डुबकी लगाते हैं तो शेष सैया भगवान दिखते हैं। बार-बार ऐसे करते करते मानो 108 डुबकियां लगा ली। भगवान उन्हें निश्चिंत करना चाहते हैं कि जो रथ में जो बैठे हैं ना, जिसका रथ तुम हाँक कर ले जा रहे हो, जो कि सामान बालक नहीं है, उसके हाथ में जग की भागदौड़ है, तुम किस प्रकार से इस प्रकार शोक मत मनाओ। और यह कंस का काल बिल्कुल निश्चित हो चुका है, उसकी मृत्यु होने वाली है। और अक्रूर जी संध्या वंदन से निवृत्त होकर आज अपने मन के उस ताप से छुटकारा पाकर कि आज यह कंस जो ये दुराचारी, इस प्रजा को दुख देने वाला, इससे इस प्रजा को मुक्ति मिलेगी। भगवान को बारंबार धन्यवाद देता हुआ रथ को हाँकते हैं। आज मथुरा से कुछ दूरी पर गोप वालों ने पाली वालों की बगीची आई है और वहां पर अपनी बैलगाड़ियों को रोका है। वहां पर भोजन इत्यादि का इंतजाम कर रहे हैं कि सुबह प्रातः काल होते ही पुरी में प्रवेश करेंगे। कन्हैया जी ने अपने गोपालों से कहा है कि हे गोपालों, चलो हम लोग चलो मथुरा पुरी तो देखकर आते हैं, अभी भोजन इत्यादि बन रहा है। और सभी गोप वाले, श्री दामा इत्यादि, बलराम जी महाराज, सभी मित्र मंडली आज उस मथुरापुरी को देखने के लिए चलते हैं। सुंदर सा दृश्य है, सुंदर से परकोटे बने हुए हैं, चारों ओर से अभेद्य किला बनाया गया है, 4 द्वार हैं। और द्वार पर जब जाते हैं तो सैनिक गोपालों को, भगवान को देखकर बारंबार हंसने लग जाते हैं कि देखो कैसे फटीचर कपड़े पहनकर आए हैं। इन्हें इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे राजा की नगरी में आए हैं, कुछ अच्छे वस्त्र पहनकर आ जाए। तो जैसे ही भगवान ने ऐसा सुना है, कह रहे मित्रगणों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसे वस्त्र में यहाँ पर हम शोभायमान नहीं हो रहे। आगे चलते हैं तो कंस का धोबी वस्त्रों को लेकर जा रहा था। उससे कहा कि अरे भैया, हमें वस्त्र पहनने के लिए दे दो, हम पुनः लौटा देंगे। तो धोबी कहता है, अरे तुम्हें पता है मैं कंस का धोबी हूं। अब वह कंस का धोबी है तो कंस से ज्यादा हो सकता है उसमें अभिमान होगा। वो कहता है कि मैं कपड़े दे दूं राजा के, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम पता जाने किस गांव के, तुम्हें जानते हो ये वस्त्र कैसे हैं, कितने अमूल्य हैं। तो कुछ ज्यादा ही वचनों को कहने लगा तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार करा है, जमीन पर गिरा है, वस्त्रों को उठाकर वस्त्रों को पहन दिया है। और जब वस्त्र पहने हैं तो वस्त्र कुछ बड़े हैं, कन्हैया को छोटे हैं। श्री रामा इत्यादि ने जो कुर्ता ही पहना है ना, तो उसको पहनने के बाद में धोती पहनने की आवश्यकता ही नहीं, पांव तक आ गया। एक वाले ने एक पगड़ी पहनी तो ऐसी आई कि मुख भी ढक गया, मानो छेड़ा काट लिया हो। और सभी एक दूसरे का आनंद लेते हुए वहां पे चलने लग जाते हैं। वहां पर एक दर्जी देखता है, वन के रूप को देखकर कहता है कि अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारे वस्त्र सही कर देता हूं। कृष्ण कहता है हमारे पास में मूल्य नहीं है, तो कोई बात नहीं कि फिर देख लेंगे, आओ तो सही। और उन्होंने उन वस्त्रों को काट छाट कर सही कर उनको सज्जावान किया है। और आगे क्यों जाते हैं तो एक माली, श्रीदामा नाम का एक माली मिलता है। वह कहता है कि आओ फूल रोप लो,
भगवान कहते हैं हमारे पास मुद्रा नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो भगवान वहां से जब मालाओं को पहनते हैं तो वरदान देते हैं कि जाओ, जो भी कोई व्यक्ति होगा, कितना भी धनवान होगा, पर तुम्हारे पास में न जाने कितनी चीजों को जीतता होगा, पर तुम्हारे पास में आकर एक ही चीज मांगेगा कि मुझे हार दे दो। आप और हम जाते तो क्या मांगते हैं उससे? हार दे दो। हैं? कोई मांगता है? सब लोग जाते हैं तो क्या मांगते हैं कि हे भगवान मेरी जीत हो, मेरी विजय हो। और सब तुम्हारे यहाँ पर आएंगे और अपनी हार मांगा करेंगे। उस दर्जी को भी वरदान देते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। भगवान मानो सिखाना चाहते हैं कि अपने अपने धर्म के अपने अपने कार्य को करते हुए अगर व्यक्ति जीवन का निर्वाहन करेगा तो उसका जीवन अनायास ही निकल जाएगा। उससे किसी प्रकार के अशुद्ध आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। आगे की ओर जब चलते हैं तो एक कुबड़ी कंस को चंदन लगाने वाली वहां से होकर गुजर रही थी। उसे देखकर भगवान ने कहा है कि हे त्रिलोक्य सुंदरी, कहाँ जा रही हो? जरा मुझे चंदन तो लगाती जाओ। तो जैसे उसने सुना है कि अरे और किसी को बोल रहा होगा, तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हें ही कह रहा हूं। तो वह चंदन का कटोरा आकर कहती है कि अरे तुम्हें मैं कहां सुंदरी दिखाई देती हूँ? मेरे न जाने कितने ही लोग मुझे कहा करते हैं कि तू कुरूपा है, और तुम कह रहे हो कि त्रिपुर सुंदरी हो, त्रिलोक्य सुंदरी हो। उस सुंदरी के जब इस प्रकार देखकर भगवान ने जब संबोधन करा तो वो बारंबार आनंद मग्न हुई और उसने भगवान को चंदन लगाया है। भगवान जब चंदन लगाया है तो भगवान ने उसके पांव के अंगूठे पर पांव को रखकर उसकी ठोली पर जरा सा बल दिया है तो उसके शरीर की कुबड़ को खत्म कर दिया है। मुझे भक्तवत्सल भगवान की जय। और जिसे कुबड़ी कुबड़ी कहा करते थे, कुरूपा कहा करते थे, उसका वह कुबड़ खत्म कर देने से भगवान के स्पर्श से वह रूपवान हो गई है। और जैसा हो सकता है भगवान ने कहा हो कि सुंदरी, तो भगवान ने उसे वह सुंदर सा रूप प्रदान कर दिया। और भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं धनुष यज्ञ के समीप में पहुंच जाते हैं। वहां पे जो चक्रवर्ती सैनिक है वो भगवान को बारंबार रोकते हैं। तो बलदाऊ भैया उनके बीच में तनातनी हो जाती है। तो बलदाऊ भैया कि तुम उस धनुष को हाथ लगा कर बताओ। तो बलदाऊ भैया हाथ लगाने के लिए जाते हैं। उधर एक ओर से कृष्ण भगवान हाथ लगाते हैं तो जैसे स्पर्श होता है कि वह धनुष टूट जाता है। जैसे ही वह धनुष टूटता है वह पार्श्वती सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। अरे धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, अरे मारो इनको मारो। जैसे दौड़ते हुए उन्हें मारने के लिए अग्रसर होते हैं, दोनों भाई अपने अपने हाथ में धनुष के एक एक भाग को ले लेते हैं और उन्हें बड़ी मार लगाने लग जाते हैं। देखते ही देखते जब वह उस मार को खाकर कोई जमीन पर गिर पड़ता है, किसी को पड़ती है तो 10 फीट दूर जाकर फेंकाता है। किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी का मुख जैसे रुधिर बहने लगता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पांव टूट जाता है। कुछ दौड़ते हुए कंस को यह बताने के लिए जाते हैं कि महाराज, जो आपने धनुष का जो आयोजन रखा था यज्ञ का, उसका धनुष 2 बालकों ने तोड़ दिया है। और कंस ये जानता था कि मेरी मृत्यु जो है ना, ये जब धनुष टूट जाएगा चारों ओर मुझे हाहाकार सुनाई देने लग जाएगा, चारों ओर मुझे मृत्यु दिखाई देने लग जाएगी, मेरा काल दिखाई देने लग जाएगा, तब मेरी मुक्ति होगी, तब मेरी मृत्यु होगी। यह विचार उसे पता था। तो आज जैसे उसने सुना है कि धनुष टूट गया है तो बारंबार भयभीत हो जाता है। रात्रि में उसे निंद्रा नहीं आ रही है। जहां पर वह अंधेरा देखता है वहां पर भगवान कृष्ण ही दिखाई देते हैं। रात्रि में उसे स्वप्न होता है। स्वप्न में बिना धड़ का शीश दिखाई देता है, उसकी छाया में छेद दिखाई देता है। रोते हुए सियारों को देखता है, उसे निश्चित हो जाता है कि मेरी मृत्यु अब निकट है
और बारंबार सैनिकों को बुलाकर कहता है कि उस कुल्लापिड़ हाथी को और मदिरा का पान कराओ, मेरा जो काल है वह इस कुल्लापिड़ हाथी के द्वारा मारा जाएगा। शल तुषार इत्यादि चाणूर इत्यादि मल्लों को कहता है कि इन्हें और अधिक भोजन इत्यादि प्रदान करो जिससे और यह बलवान हो जाए। इधर कंस बारंबार चिंतित है, इधर भगवान उन सुंदर से वस्त्रों को पहनकर अपने मित्रों के साथ में पुनः उस बगीचे में आ जाते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और प्रातः उस रंगमंच को देखने के लिए नंद उपनंद इत्यादि जो माखन दूध इत्यादि लेकर आए थे, जो फल इत्यादि लेकर आए थे, जो कमल के फूल इत्यादि लेकर आए थे, वह राजा कंस को प्रदान करने के लिए जाते हैं। तो जब कंस को प्रदान करने जाते हैं तो कंस कहता है कि आइए चलिए रंगमंच की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि रंगमंच की यहाँ पर उसने अपने मल्लों को भगवान को मानने के लिए रख रखा है। वो कुल्लापिड़ हाथी उसके मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ है और इधर भगवान अपने मित्रों के साथ में आज वार्ता को करते हुए आ रहे हैं। और देखते ही देखते वह जब कुल्लापिड़ हाथी के समीप में पहुंचते हैं तो कुल्लापिड़ हाथी पर बैठा हुआ महावत नंदन भगवान को आया हुआ देखकर, बलदाऊ भैया को आया हुआ देखकर अपने अंकुश का प्रहार करता है और वह कुल्लापिड़ दौड़ता हुआ भगवान की ओर आने लग जाता है। तो जैसे ही भगवान की ओर दौड़ते हुए उस कुल्लापिड़ हाथी को भगवान देखते हैं तो बलदाऊ भैया उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं कि अरे कृष्णा, तुम जरा पीछे रहना, इस हाथी को तो आज मैं ही धूल चटाऊंगा। इधर बलदाऊ भैया के सामने जब वह कुल्लापिड़ हाथी 1000 हाथियों के बल रखने वाला वह हाथी जब आता है और आकर दौड़ लगाकर अपने सुंड का प्रहार करने के लिए अग्रसर होता है, भगवान बलदाऊ अपनी चालाकी से वहां से हटकर उसकी पूंछ को पकड़ लेते हैं और उसे 100 कदम पीछे की ओर फेंक देते हैं। जैसे 100 कदम उस हाथी को पीछे जाता हुआ सभी पुरीवासियों ने देखा है तो सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि इतना पराक्रम। अरे हमने जो इनके बारे में जो कथाओं को सुना है कि बारंबार इन्होंने नाना प्रकार के दैत्यों को मृत्यु प्रदान करी, ये निश्चित ही यह सत्य था। और जिन जिन ने देखा है वह सभी बारंबार जय जयकार करने लग जाते हैं, बोले बलदाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उधर जब इस प्रकार जय जयकार होती है तो भगवान का मनोबल बढ़ने लग जाता है कि अरे इस मथुरावासी के लोग बाग भी हमारे साथ में हैं, यह भी इस कंस से प्रताड़ित है। और इधर बलदाऊ भैया से जब वो बारंबार कुल्लापिड़ हाथी मार खाने लग जाता है तो भगवान कहते हैं कि भैया जरा थोड़ा हाथ मुझे भी आजमाने दो। और इधर कुल्लापिड़ हाथी अपने आप को पुनः सही करते हैं, उसका महावत उसके ऊपर और अंकुश का प्रहार करता है और पुनः तो जब हाथी दौड़ कर आता है तो भगवान उसके सुंड को पकड़कर आज इस प्रकार घुमाना प्रारंभ करते हैं। आज कृष्ण भगवान के हाथ में जिस प्रकार से वह हाथी घूम रहा है ऐसा लग रहा है मानो सुदर्शन चक्र को भगवान ने हाथ में धारण कर लिया और देखते देखते उसे घुमाकर आकाश मंडल की ओर फेंकते हैं। तो आकाश मंडल की ओर जब हाथी जाता है तो जाकर ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग लोक में जाकर टकराता है। भक्त भगवान की जय, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसके दोनों दंतों को भगवान, एक को भगवान कृष्ण ने उठाया है और एक को बलदाऊ भैया ने उठाया है और उनके हाथ में जो वो दंत है ना, उनको देखकर जो पुरीवासी हैं उन्हें लगता है कि मानो सुशोभित दिव्य अस्त्रों को भगवान ने धारण कर रखा हो। भगवान के हाथ में जिस प्रकार से गदा सुशोभित होती है, भगवान बलदाऊ के हाथ में जिस प्रकार हर्ष सुशोभित होता है, उसी प्रकार आज वे जो हाथी कुल्लापिड़ हाथी के जो दंत है ना वो सुशोभित हो रहे हैं। उधर पुरीवासी जो हैं उनके अंदर जो माताएं हैं ना, उन्हें लग रहा है कि किस प्रकार का हमारा सुंदर सा यह बालक है। जो युवान स्त्रियां हैं उन्हें वो अपने वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं भगवान कि कितने सुंदर से ये बालक है। इस प्रकार के हमारे अगर पति हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इधर पुरीवासी जो हैं उनमें से कुछ को भगवान अपने पुत्र के समान दिख रहे हैं, किसी को भाई के समान दिख रहे हैं, किसी को सखा के समान दिख रहे हैं। और देखते देखते उस रंगमंच की ओर बने लग जाते हैं। चारों ओर जो मथुरावासी हैं वह बैठे हुए हैं, उसमें नंद उपनंद इत्यादि कुछ लोग
वहां पर स्थान बनाकर वहां पर बैठे हुए हैं। सुंदर सा आसन बनाया गया है, 7 सीढ़ियों से ऊंचा वह कंस का आसन है। सामने की ओर रंगमंच बनाया गया है, वहां पर छल कुशल अपने जंगाओं को ताल ठोकते हुए बारंबार उन्हें कहते हैं कि यह जो कंस का जो यह मल्ल युद्ध है ना, यह आपने कहीं पर देखा नहीं होगा। और उस रंग मंच के बीच में जब भगवान उन योद्धाओं को देखते हैं, उन योद्धाओं को देखते हुए वह दोनों दंतों को लेते हुए कृष्ण व बलराम जब उस भवन में प्रवेश करते हैं तो कंस उस आसन पर बैठा हुआ भयभीत हो जाता है। ये मेरा कुल्ला पीड़ जो हाथी है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई, यही मेरे काल हैं। और भगवान नारायण भगवान कृष्ण में दिखाई देने लग जाते हैं और बलदाव भैया के अंदर उन्हें शेष दिखाई देने लग जाते हैं। जो पुरीवासी हैं उनको नाना प्रकार से महापराक्रमशाली वह योद्धा दिखाई देते हैं। जो शल तुशल हैं वह अपने ही समान बलवान उन्हें योद्धा समझ रहे हैं कि यह भी इसी प्रकार ये मल्ल युद्ध करने में प्रवीण है। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न कैसी, जिस जिसकी जैसी भावना थी भगवान को आज उन्होंने वैसा देखा है। उधर कंस अपनी मृत्यु देख रहा है तो इधर नंद यशोदा नंद उपनंद इत्यादि जो वहां पर उनके परिवार के बैठे हैं उन्हें क्या पुत्र दिखाई दे रहे हैं। कंस हंसता हुआ भगवान कृष्ण से कहता है कि आओ कन्हैया, तुम्हारे पराक्रम की बारंबार मैंने बहुत प्रशंसा सुनी थी कि तुमने नाना प्रकार के दैत्यों को मुक्ति प्रदान करी। अरे मैं तो उन्हें बच्चों के मुख से सुनी हुई कहानियां समझता था कि लोगों ने यही बातें बनाई होगी, और आज तुम्हारे हाथों में जो यह कुल्ले पेड़ हाथी के जो दंत है ना, ये देखकर मुझे तुम्हारे पराक्रम पर विश्वास हो गया है। और मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूँ ये शल तुशल इत्यादि चाणू इत्यादि जो मेरे मल्ल खड़े हैं, जरा इनके साथ भी दो हाथ कर लो। भगवान भी कहते हैं कि अरे मामाश्री, हमने भी बड़ा सुना था कि आप बड़े धर्मवान हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। आपका धर्म कौन सा है यह मैंने आज देख लिया। छोटे छोटे बालकों को पूजा हाथी से मरवाना चाहते हो। अरे हम तो छोटे छोटे बालक हैं, 16-17 वर्ष की आयु वाले हैं, और हमसे आप इतने बड़े भयंकर ये मल्ल करने वाले योद्धाओं से लड़वाना चाहते हैं। और जैसे ये बात मथुरा वासियों ने सुनी है तो बारंबार ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। और उन्हें हंसता हुआ देखकर कंस बारंबार क्रोधित होकर कहता है कि हे मल्लो, जाओ और इनके दोनों के ऊपर प्रहार करो। और जैसे प्रहार करना सुनते हैं तो वह दौड़ते हुए शल तुषल चाणूर और मुष्टिक चारों ओर से भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए अग्रसर होते हैं। इधर बलदाऊ भैया अपने हाथ में दंत लिए हुए उनके ऊपर प्रहार करने लग जाते हैं, और इधर भगवान अपने हाथ में जो दंत है उससे शल तुषल के ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे उनके प्रहार लगते हैं तो जमीन पर गिर पड़ते हैं। दोनों दंतों को फेंककर भगवान भी उनके साथ में मल्ल युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों ही योद्धा अपने अपने हाथों को सही करते हुए आज भगवान के हाथों में अपने हाथों को देकर आज उस मल्ल युद्ध के दांव पेचों को लगाना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भगवान भी अपने पराक्रम को दिखाते हुए कि जो हिरण्याक्ष था ना उसे यूं ही नहीं मारा था, ऐसे ही मल्ल युद्ध करके मारा था। अरे उस हिरण्यकश्यप को भी ऐसे नहीं मारा था, उसके साथ में बड़ा युद्ध करा था। ऐसे नाना प्रकार के पराक्रमों को याद करते हुए उन भक्तों को उस दृश्य को दिखलाते हुए, और जो भगवान के भक्त हैं ना उन्हें वही प्रकार से जो देवता लोग बैठे हैं आकाश मंडल से वह भगवान के रूपों को देख रहे हैं कि मानो जिस प्रकार से बाहरा रूप में भगवान हिरण्याक्ष से लड़े थे वैसे ही आज शल व तुषल से आज भगवान लड़ रहे हैं। इधर बलदाव भैया एक मुष्टिका का प्रहार तुषल के ऊपर करते हैं, इधर शल के ऊपर भगवान एक दाव लगाते हैं जिससे कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। इधर जमीन पर गिरा हुआ देखकर चाणूर और मुष्टिक आ जाते हैं और वह युद्ध करने लग जाते हैं। अब भगवान कृष्ण और बलराम 2 और वह जो मल्ल योद्धा वे कितने हैं? 4 हैं। चारों मिलकर युद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं पर भगवान के पराक्रम की किसी प्रकार से बराबरी नहीं कर पाते हैं। बलदाव भैया अब अकेले ही 2 योद्धाओं को अपने बाहुबल से
बारंबार प्रताड़ित करने लग जाते हैं और इस प्रकार मार खाता हुआ देखकर वहां पर जो सेना है वो अपने हाथ में शस्त्रों को उठा लेती है और जो वहां के पुरीवासी है नंद उपनंद इत्यादि यादव जो है वो बारंबार कह रहे हैं, कह रहे यह तो अधर्म है, इस प्रकार से इन बालकों के ऊपर शस्त्र नहीं चला सकते। और इधर देखते ही देखते भगवान उन मल्लों को भूमि में गाड़ देते हैं। एक को जैसे भूमि में गिरता है ना उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, दूसरे को चाणू को जैसे मुष्टिका का प्रहार होता है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। भक्तवत्सल भगवान की जय। और चाणूर और मुष्टिक को भगवान अपने ओर आया हुआ देखकर कुछ कदम पीछे की ओर लेकर जब भूमि के ऊपर जब उन्हें गिराते हैं तो गिरते के साथ ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। दो योद्धाओं को दोनों ही कृष्ण और बलराम जी ने मार दिया। उन्हें मरा हुआ देखकर आज सिपाही गण उन्हें मारने के लिए अपने शस्त्रों का प्रहार करने के लिए अग्रसर हुए हैं। बलदाऊ भैया ने अपने हाथों में पुनः दंतों को हाथ में ले लिया और दंतों का प्रहार करने लग गए हैं। और जैसे ही दंतों से प्रहार करने लगे भगवान ने उसी समय देखते हुए वो जो सीढ़ियां है ना उन पर तीव्रता से चढ़ते हुए कंस के समीप में पहुंचे हैं और कंस के समीप में पहुंचते ही उसके मस्तक को पकड़ा है और मस्तक को पकड़कर धड़ाम से जमीन पर गिराया है। और जैसे ही वह जमीन पर गिरा है उसके ऊपर दौड़ते हुए भगवान ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार करा है। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार करने लगते हैं और इधर भगवान उन सीढ़ियों के उस सिंहासन पर चढ़कर आज भगवान अपनी दोनों ही मुष्टिकाओं को बांध लेते हैं और एक तीव्र आघात उस कंस के हृदय पर करते हैं। और देखते ही देखते वह कंस के प्राण और जैसे कंस को देखते हैं पलक झपकते ही वह उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरी वासियों में हाहाकार मच जाता है। सभी सैनिक इत्यादि दौड़ते हुए भगवान को मारने के लिए जैसे अग्रसर होते बलदाऊ जी अपने पराक्रम का वहां पर परिचय देते हुए सभी को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके शव को उठाकर भगवान केशी घाट पर ले जाते हैं। अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि कर्म होता है और भगवान किस प्रकार से दुराचारी कंस को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उसे अपने धाम को पहुंचा देते हैं। इस प्रकार के भगवान भक्त वात्सल हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम बार-बार प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो याद हो
दरबार है प्यारा राधा के संग साजे ओ सोने पल में सेठानी है सोने पल में सेठ सोने पल में सेठ सोने पल में सेठानी है ये तो जाने दुनिया सारी है सावरियो है सेठ तुम्हारी राधा जी सेठानी है सावरियो है सेठ सावरिया राधा जी बगदा बेहरा जी करे घणो लाड है हो डाल लुटावे है हर बात बनावे है बगदा ठाठ है देवे छप्पड़ फाड़ नहीं सो कोई दानी है ये तो जाने है दुनिया सारी है सावरियो है सेठ तुम्हारी राधा जी सेठानी है सावरियो है सेठ मेरी चिंता दूर करे मेरी चिंता दूर करे रख ले मेरे बात है हो भगतारों को काम बस एक हाजिरी लगानी है भगतारों तो काम बस एक हाजिरी लगानी है सावरियों है सेठ तुम्हारी राधा जी सेठानी है सावरियों है सेठ तुम्हारी राधा जी सेठानी
कन्हैया सेठ की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय। और भगवान विश्राम घाट पर आज कंस के उस देह को लेकर गए हैं। वहां पर जाकर दाह संस्कार इत्यादि कर्म करा है और आकर स्नान इत्यादि कर्म कर कर अग्रसेन जी महाराज को बंदी गृह से निकाला है और जाकर वसुदेव और माता देवकी से मिले हैं। और वसुदेव और माता देवकी से जब मिले हैं तो उन्हें पुनः अपने वही बाल रूप को याद करते हुए माता देवकी के स्तनों से दुग्ध की धारा बह चली। भगवान उनके उस ज्ञान का, उस चतुर्भुज रूप के उस ज्ञान का हरण कर लेते हैं और पुनः वसुदेव व देवकी भगवान को अपने पुत्र के समान लाड़ व दुलार करते हैं। और जब इस प्रकार से लाड़ व दुलार करते हैं और इधर अग्रसेन जी महाराज राज सिंहासन पर बैठकर सबसे पहला आदेश पास करते हैं कि वसुदेव व देवकी को कारावास से मुक्त किया जाए और कृष्ण जी व बलदाऊ जी को आज विद्या के योग्य समझकर उन्हें विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन भेजा जाता है। उज्जैन में ऋषि सांदीपनि जी के यहाँ पर वो विद्या का अध्ययन करने लग जाते हैं। जब विद्या के अध्ययन करने के लिए मथुरा से उज्जैनी पर जाते हैं ना, वह जो स्थान है, आप लोग उज्जैन गए होंगे तो वहां पर सांदीपनि आश्रम देखा होगा। वहां पर भगवान ने अध्ययन करा और 64 दिवस में 64 विद्याओं में पूर्ण हो गए और वहां पर उन्हें एक परम मित्र मिला जिनका नाम था सुदामा। अब ये सुदामा जी और दोनों आज वहां पे विद्यालय में नित्यपति विद्या अध्ययन किया करते थे और दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। बहुत से ऐसे कार्य थे जो वो सुदामा जी के भगवान कृष्ण जी कर दिया करते थे, और कृष्ण जी के बहुत से कार्य जो विद्यालय के रहते वो सुदामा जी कर दिया करते। दोनों में बड़ा परस्पर प्रेम था और देखते देखते अल्प समय में भगवान संपूर्ण 64 कलाओं में पूर्ण हो गए। और आज गुरु दक्षिणा के निमित्त में जब माता के समीप में गए हैं तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी माता से पूछ लो कुछ चाहिए हो तो माता ने कहा है कि मेरा पुत्र, हम लोग रामेश्वर समुद्र में स्नान करने के लिए गए थे और वहां पर हमारा पुत्र बहकर चला गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मैं जानती हूँ हे कृष्ण तुम स्वयं नारायण के अवतार हो। ऐसा बालक मैंने इतने वर्षों में नहीं देखा जो मात्र 64 दिवस में 64 कलाओं में परिपूर्ण हो गया हो। तुम समर्थवान हो, तुम मेरे पुत्र को प्रदान कर दो। इधर भगवान अपनी गुरु माता की आज्ञा को मानकर आज जमदेव जी के पास में दे जाते हैं। यमराज जी महाराज भगवान का आया हुआ जानकर उनका आदर सत्कार करते हैं। उन्हें कहते हैं कि वह आत्मा तो है ना, अभी तक मेरे समीप में नहीं आई। वह तो एक शंखासुर नाम का असुर है, और उसके यहाँ पर वह ऋषि बालक को कैदी बनाया हुआ है। वहां पर जाते हैं, उस असुर का वध करते हैं तो उसका जो शरीर होता है वह शंख का होता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके शरीर को भगवान अपने पास में संभाल के रख लेते हैं और वही वह शंख होता है, उसका नाम है पांचजन्य। गुरुदेव को जब वह पुत्र प्रदान कर दिया जाता है तो आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव कहते हैं कि जो विद्या सभी तुम्हारे मस्तिष्क में समाहित हो जाए तो विद्या के प्रवर्तक हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्होंने गुरुदेव की इस प्रकार की सेवा करी कि कुछ ही अल्प समय में सभी विद्याएं उनके अधीन हो गई। जब भगवान पुनः मथुरापुरी में आए हैं तो भगवान को आया हुआ मथुरापुरी में जानकर कंस का ससुर जरासंध बारंबार मथुरापुरी पर आक्रमण करने लग गया। 15 बार सेनाओं के साथ में भगवान ने वहां पर युद्ध लड़ा। 16वीं बार
भगवान कृष्ण व बलराम दोनों ही युद्ध के लिए आगे की ओर गए और उन्हें मार लगाकर पुनः अपनी मगधपुरी में भेज दिया। 17वीं बार वह पापी पुनः राक्षसों को इकट्ठा कर वापस लौट आया। बलदाऊ भैया पूछते हैं कि भैया आप इस प्रकार क्यों इस जरासंध को छोड़ देते हैं? तो भगवान कहते हैं कि यह जो है ना जरासंध, ये बारंबार पापियों की सेना इकट्ठी करता है और मैं यहाँ पे धराधाम पर हे बलदाऊ भैया काहे के लिए आया हूँ? इसीलिए तो आया हूँ ना कि इस धराधाम को पापियों से मुक्त कर सकूं। अब मैं चुन चुन कर उन पापियों को मुक्ति प्रदान करूं, उससे अच्छा है कि जरासंध सभी को एकत्रित कर मेरे समीप में लेकर आ जाता है, इसलिए मैं इसे मृत्यु प्रदान नहीं करता। और भगवान ने बलदाऊ भैया के मन की बात को जानकर कहा कि इसकी मैंने एक युक्ति सोची है और आज सभी मथुरा वासियों को रात्रि के समय में एक सुंदर से भवन का निर्माण करवाकर विश्वकर्मा जी को आदेश कर समुद्र से स्थान मांगा है और समुद्र के तट पर एक सुंदर सी पुरी का निर्माण करवाया है। आज सभी को मथुरा वासियों को अपने योग माया द्वारा वहां पर भिजवा दिया है। उधर भगवान पीतांबर को ओढ़े हुए मथुरापुरी के एक द्वार से बाहर निकलते हैं और जरासंध वहां पर कालियावन नाम के एक दुराचारी राजाओं को लेकर आता है। उस कालियावन को देखकर भगवान किसी प्रकार से शस्त्रों को नहीं उठाते और वहां से रण को छोड़कर भागने लग जाते हैं। उनको रण छोड़ता हुआ भागता देखकर जरासंध उनके पीछे रथ को दौड़ाता है और ये जो कालियावन है ये भगवान नारद जी से भगवान के रूप को जानकर वह उनका पीछा करता उनका पीछा करने लग जाता है। भगवान ऋषिमुख पर्वत पर एक कंदरा के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और वहां पर एक राजा शयन कर रहा होता है। उस प्रतापभानु नाम के उस राजा के ऊपर भगवान अपना पीतांबर उड़ा देते हैं और स्वयं अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। और इधर वह जो राजा जो है मुचकुंद नाम का राजा, ये वहां पर सोया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देवासुर संग्राम में बहुत समय तक जब युद्ध लड़ा तब इंद्र से वरदान मांगा कि महाराज मुझे एक सोने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। तो उन्होंने ये ऋषिमुख पर्वत बताया है। तो यहाँ की कंदरा में वह सो रहे थे और वरदान स्वरूप क्या कि कोई भी मुझे जगाए तो वो जलकर क्या हो जाए, भस्म हो जाए। तो ये कालियावन के देखकर भगवान ने जब मुचकुंद राजा के ऊपर वह पीतांबर जब उड़ाई है तो पीतांबर को देखकर उसने समझाया कि भगवान कृष्ण यहाँ पर सोए हुए हैं और उन्हें जैसे ही वह पीतांबर उठाकर एक लात मारी है तो राजा मुचकुंद की नेत्र खुले हैं और नेत्र जैसे ही खुले हैं तो वह कालियावन जलकर भस्म हो गया है। कालियावन को मरा हुआ देखकर बलदाऊ भैया ने जरासंध को पुनः मार लगाई है और वह जरासंध पुनः भाग गया है। इधर बलदाऊ भैया और दोनों उस पुरी के समीप में आते हैं और जब पुरी वासियों की सभी की नजर खुली है ना तो आज उस सुंदर से नगर को देखकर आज सभी पूछने लग जाते हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। सभी ओर से समुद्र की आवाज सुनाई दे रही है। उस समुद्र की बारंबार आवाज को सुनकर द्वार कहाँ है बारंबार ढूंढने पर सभी बारंबार भगवान कृष्ण को याद करने लग जाते हैं और उस पुरी का नाम क्या पड़ता है, क्या पड़ता है नहीं पता आप लोगों को। कहां गए थे भगवान मथुरा छोड़कर? हैं? द्वारका। बोले द्वारकाधीश की जय,
द्वारका में भगवान पहुंच जाते हैं और वहां पे भगवान का एक नाम पड़ता है, बोले द्वारकाधीश की जय। इस लीला में भगवान ने सिखाया कि हमेशा युद्ध लड़ना ही आवश्यक। आप लोग जाइए और जाकर उस पत्र को भगवान तक पहुंचा दीजिए। तो आज सभी उस रात्रि में ब्राह्मण देवता को जाता हुआ देखकर जो रुक्मी उसका भाई होता है वह भी समझ जाता है कि ये जो रुक्मणी जो है ना अवश्य ही कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। वो इधर वह अपने मित्र शिवपाल को दस्तूर कर आ जाता है। अब दस्तूर कर यह रुक्मी आया है, 4 भाई हैं ये, रुक्माग्रज, रुक्मण, रुक्मी और इनकी बहन देवी रुक्मणी। भीष्म जी महाराज ने बारंबार इस रुक्मी को समझाया है कि भाई, हे पुत्र, तेरे जो भाई हैं वह भी चाहते हैं कि रुक्मणी जहाँ कहती है ना वहां पर विवाह करें, और तुम ज्येष्ठ होने के पर बारंबार इस प्रकार के हट पकड़े हो कि तुम्हारे मित्र के साथ में विवाह करें। बारंबार समझाने का प्रयास करते हैं पर रुक्मी हट पकड़ लेता है कि अरे वो तो गोप वाले, अरे पहले तो वह गोप वालों के साथ में रहा करता था, अरे अभी सुंदर सी वह स्वर्ण की भवन क्या बना ली है, अपने आप को द्वारकाधीश कहलाने लगा है, उसके साथ में क्या अपनी कन्या का विवाह करना। भीष्म जी ने बारंबार समझाने की कोशिश करी पर जब बारंबार उन्हें समझ में नहीं आया तो इधर उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान करी कि भैया तू जैसा चाहता है वैसा कर। इधर भीष्म जी चुपचाप बैठे हैं, अपनी पुत्री को समझाने लग जाता है कि बेटा तेरा जो भाई है वो हट पकड़े हुए है, तू तो समझदार है, तू तो समझ जा। माता रुक्मणी जी भी कहती है कि हे पिताजी, मैंने एक बार आकाश मार्ग से नारद जी महाराज को जाता हुआ देखा, और जब मैंने नारद जी महाराज को जाता हुआ देखा तो वह भगवान कृष्ण जी के उन अतुलनीय पराक्रमों का, उन लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, और उन लीलाओं को सुनकर मैं मोहित हो गई कि भगवान ने किस प्रकार से वंशी का वादन करा है, किस प्रकार से कालिया का दहन करा है। उन सभी पराक्रमशाली लीलाओं को सुनकर बारंबार मेरे मन में विचार होता है कि मैं विवाह करूं ना तो केवल उन्हीं से करूं, मेरा मन उनके चरणों में समर्पित है। हे पिताजी, आप मेरा विवाह उनके साथ में करा दीजिए। उधर ब्राह्मण देवता तीव्रता से रथ को हाँकते हुए उस भीष्मकपुर से 100 योजन की दूरी पर द्वारिकापुरी थी। रात्रि में ही ब्राह्मण देवता उस रथ को लेकर वहां पर गए हैं, और रथ को लेकर जब गए हैं तो आज द्वारिकाधीश के जो वह महल है उसके अंदर नियम है कि कोई भी याचक हो, कोई भी ब्राह्मण हो ना, तो वह बिना खटखटाए सीधे भगवान से जाकर मिल सकता है। आज ब्राह्मण देवता को इतनी मध्य रात्रि में आया हुआ देखकर द्वार वालों ने बारंबार पूछा है कि किससे मिलना है, तो उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से मिलना, द्वारकाधीश से मिलना है। तो आज उन्हें अंतरपुर में प्रवेश कराया गया है। अंतरपुर में भगवान उस समय मध्य रात्रि में जब ब्राह्मण देवता को आता हुआ उन्होंने देखा है तो बारंबार उठकर आज ब्राह्मण देवता से कुशल पूछा है कि ब्राह्मण देवता, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? आज मध्य रात्रि में यहाँ पर किस प्रकार से आना हुआ? आप किसी प्रकार से कोई संदेशा भिजवा देते, आपका जो भी कार्य था वो हम संपन्न कर देते। तो ब्राह्मण देवता कहते कि नाथ, वो आपसे ही जुड़ा हुआ है, उसका निराकरण भी आप ही कर सकते हैं। आपके निमित्त में एक पत्र लेकर आया हूँ, और वह पत्र आप पढ़िए और आप मेरे साथ में चलिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
ब्राह्मण देवता ने वो पत्र भगवान को प्रदान करा। अब उस पत्र में क्या लिखा हुआ है आप लोगों को पता है? क्या लिखा हुआ है? भगवान ने क्या क्या लिखकर भेजा माता रुक्मिणी ने वहां पर? है? अभी उनका एक पर्सनल लेटर है अभी, अब आप लोग सब सुनना चाहोगे क्या? है? अब किसी के संदेश से पढ़ने अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती ना। तो आज भगवान ने वह पत्र पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ है, निमंत्रण है कि आप लोग विवाह के लिए पधारिए। अगर आप नहीं पधारते हैं तो मैं क्या कर लूंगी? मृत्यु प्राप्त कर लूंगी, अपना आत्मदाह कर लूंगी, कि मैं मेरे प्राणों को हे भगवान आपके चरणों पर समर्पित कर चुकी हूँ और आपकी दासी की तरह मैं रहना चाहूंगी। भगवान भी विचार करते होंगे कि कहा मैं गोप बालों के साथ में रहने वाला, हाँ? और यह कहां पर महलों की रानी, हे देवी आप मुझसे किस प्रकार से विवाह करना चाहती हैं? आज ऐसे विचार उनके मन में आए होंगे। आगे कथा आती है, जब एक बार माता रुक्मिणी जी को अपने रूप पर, अपने कार्य पर अभिमान हो जाता है, तो भगवान ने कहते हैं हे देवी मैं तो गौओं के साथ में रहा करता था, गौ बालों के साथ में रहा करता था, मुझे किसी प्रकार की चीजों का कहां ज्ञान देवी? ये ज्ञानवान तो केवल तुम हो, है? तुम तो अपने पिताजी के यहाँ पर राजमहल में रहे हो, रूपवान सुंदर से फूल के समान, हो ना, सुंदर सुंदर स्थानों पर तुम कक्ष में शयन करती, अरे हम तो वहां पर मिट्टी पे ही सो जाया करते थे। देवी तुम कहाँ रूपवान और कहाँ में काला कलूटा, मुझसे तुमने क्यों विवाह करा? तुम तो वर्ण में भी बड़ी उत्तम मुझसे है, तुम्हारे पिताजी राजा थे, मैं तो गोप वालों के यहाँ का, तुमने मुझसे क्यों विवाह करा? जब इस प्रकार का कहना होता है तो माता रोने लग जाती है। आज उन्हीं बातों को जब रुक्मिणी जी ने अपने आप को दासी के समान, कि मैं आपकी दासी हूं और आप आइए और मुझसे विवाह कीजिए, तो आज भगवान ने भी बड़ी तीव्रता से सारथी को कहा है कि सारथी रथ को तैयार करो। सारथी ने रथ को तैयार करा है, ब्राह्मण देवता को आगे की तरफ बिठाया है और ब्राह्मण देवता को साथ लेकर भगवान आज तीव्रता से उस ब्रह्म वेला में जब निकलने लगे हैं, तो ब्रह्म वेला में निकलता हुआ देखकर बलदाऊ भैया ने भी सोचा है कि इतनी रात्रि के समय पे कृष्ण कहां पर जा रहे हैं। अपने सैनिकों को आदेश कराया कि सैनिकों आप लोग अपने साथ में सेना की एक टुकड़ी लेकर जाइए, कहीं कोई विद्रोही राजा कृष्ण पर आक्रमण न कर दे। और तीव्रता से भगवान अपने रथ को लेकर रुक्मिणी जी के उस भवन की ओर जा रहे हैं। और वहां भवन के समीप में जब जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं? एक सुंदर से स्वयंवर की एक व्यवस्था बनी हुई है। अब सुंदर से स्वयंवर की जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जो शिशुपाल इत्यादि, जरासंध इत्यादि जो यहाँ राजा हैं, यह सभी ने उस कुंजनपुर नगर से कुछ ही दूरी पर एक पुरी की निवास करी है। उस कुंजनपुर के समीप में उस पुरी में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, जिस प्रकार से बारात ठहराने की पहले व्यवस्था की जाती थी। नगर के बाहर एक सराय में व्यवस्था बनी हुई है। उस स्थान पर आज भगवान के रथ की उस पताका को देखकर बारंबार शिशुपाल, जरासंध इत्यादि भयभीत होने लग जाते कि यह रथ यहाँ पर किस प्रकार से तीव्रता से आ रहा है। और देखते ही देखते भगवान उस रथ को आगे की ओर ले जाते हैं और देखते देखते उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे अरे वो तुम्हारा शत्रु है ना, इसीलिए तुम्हारे को मन में यूं विचार आ रहा होगा, यहाँ पे भला वो क्या करे। और इधर उस पत्र में लिखा गया था कि नाथ मैं प्रातः काल देवी की पूजन करने के लिए माता के मंदिर में जाऊंगी, आप वहां पर अपने रथ को लेकर आ जाइएगा और मुझे आपके रथ में बिठा कर ले जाइए। आज भगवान ने भी बड़ी तीव्रता से उस मंदिर के समीप में एक एकांत स्थान देखकर इस प्रकार से अपने रथ को खड़ा करा है कि वहां पे जो पार्श्वती सैनिक है वो भगवान को अगर देखना चाहते हैं तो भगवान वहां से दिखाई
नहीं देते हैं। और भगवान अगर उनको देखना चाहते हैं तो वे सभी वहां पर दिखाई देते हैं। तो पार्वती सैनिकों से घिरी हुई माता रुक्मणी देवी का पूजन करने के लिए अपने सखियों के साथ में आती हैं। और सखियों के साथ में जब आती हैं तो सभी सखियां कि अब तो हमारी सखी का विवाह होने वाला है, मंगल गीतों को गाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। जब आगे की ओर वे बढ़ती हैं तो आज माता के चरणों में रुक्मणी जी बारंबार प्रणाम करती है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे वर प्रदान कीजिए कि मैं अपने वर के रूप में, मेरे अपने पति के रूप में मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्राप्त करूं। और इधर माता जी आशीर्वाद से प्रदान करते हैं।
श्रृंगार तेरे नजर उतार कितना प्यारा है श्रृंगार तेरे नजर उतार कितना प्यारा है सावरिया को कितने सजाया है सावरिया को सजाया है विनायक रिद्धि सिद्धि संगलाया विनायक रिद्धि सिद्धि संगलाया रसोड़े कुबेर भंडारी बनाया रसोड़े कुबेर भंडारी बनाया गंधर्व गजब का गाया बनी तो भाई चले साला बन्नी तुम्हारी पाठ बैठाया यशोदा नंद जी पाठ बैठाया सुभद्रा गाया बन्नी तुम्हारी दिल साला डेली मारो चाली बुझारो बन्नी तुम्हारी दिल साला डेली तुम्हारी